जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है आपको बौद्धमय भारत एपिसोड लेके आए हैं। बौद्धमय भारत यानी भारत बौद्धमय कैसे होगा। जो भारत कभी जो है खंड भारत कभी जो है बौद्धमय भारत था, वो आज बौद्धमय मुक्त भारत हो गया है। यानी भारत से बौद्ध जो विचारधारा था, दर्शन था, वो समाप्त हो चुका है। इसलिए हम लोगों ने जो है डीएनएम न्यूज चैनल पर जो बौद्धमय भारत एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले रविवार को हमने जो है बौद्धमय भारत एपिसोड में आपको लेकर आए थे कि विश्व के प्रमुख 4 धर्म के बारे में बताए थे कि विश्व के प्रमुख 4 जो धर्म है वह जो है आपको ईसाई है, वह आपको जो है इस्लाम है, वो आपको जो है कृष्ण है, और आपको सबसे बड़ी बात तीसरी बात बताए थे, आपको बौद्ध के बारे में बताए थे। यानी जो एपिसोड में बता चुके हैं कि जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जाता है, ईसाई धर्म के बारे में कहा जाता है, ईसाई धर्म के संस्थापक के बारे में आपको पिछले जो आपके एपिसोड में बता चुके हैं कि वह जो है वह कहते हैं कि हम जो है प्रभु के संतान है, माने मैं ईश्वर के मैं संतान हूँ। यानी जीसस क्राइस्ट के ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम जो है वो आपको जो है ईसा मसीह जो है जो इस संसार में है वह जो ईश्वर के पुत्र हैं। उसी तरह से जो है इस्लाम के बारे में भी कहा जाता है कि इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि जो उसके संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, उनके बारे में इस्लाम के मानने वाले लोगों का कहना है कि जो है आपको हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है वह ईश्वर का दूत हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ा आपको बताने जा रहे हैं, जो भगवत गीता की रचना करने वाले यानी कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण जो है वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं न ईश्वर का पुत्र हूं, न मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं खुद ही ईश्वर हूं। यानी जो है कृष्ण जो भगवान कहते हैं वो अपने आप को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और कृष्ण जो है अपने आप को ईश्वर कह के जो है पूरे संसार में पूरे देश में लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। उसी तरह से जो है और सबसे बड़ा बात है कि विश्व का जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो धर्म है जो भारत से जो आया है, भारत से निकला हुआ धर्म है, वह है बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं जो है न ईश्वर हूँ, न मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, न मैं ईश्वर दूत हूँ, न मैं ईश्वर हूँ। अर्थात मैं जो हूँ वह एक माँ और पिता का संतान हूँ। यानी गौतम बुद्ध अपने आप को कहते हैं कि मैं जो है ईश्वर का संतान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का दूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और यही कारण था कि तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन में जो है एक इंसान थे और इंसान एक मानव थे, और मानव से उन्होंने महामानव का सफर किया। और महामानव का सफर करते हुए उन्हें पूरे संसार के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखे, ऐसा मानवतावादी सिद्धांत उन्होंने दिया, ऐसा उन्होंने दर्शन दिया। वह दर्शन कैसा दर्शन कि संसार में दुख है। आप देख सकते हैं कि चाहे वह कोई भी आदमी हो, संसार के हो, संसार में आप देख सकते हैं हर व्यक्ति दुखों कष्टों से ग्रसित है, दुख से ग्रसित है। यानी संसार में दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है। तो तथागत गौतम बुद्ध कहा करते थे कि निवारण जो है जो मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर जो है पूरे संसार में जो कष्ट है, दुख है, उससे निपटारा पाया जा सकता है, उससे मुक्ति पाया जा सकता है। यानी तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन में कहते हैं कि वह जो है एक अष्टांगिक मार्ग है, जिस अष्टांगिक मार्ग के बल पर जो है अष्टांगिक मार्ग के रास्तों पर चल करके जो पूरे विश्व के दुखों कष्टों से मुक्ति पाया जा सकता है। तो ये था तथागत गौतम बुद्ध का विचार था। इसी पर हमने पिछले एपिसोड में जो बौद्धमय भारत था, बौद्धमय भारत का जो एपिसोड था, उस बौद्धमय भारत के एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि विश्व के प्रमुख 4 धर्मों के बारे में बताया था, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बताया था, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया था, कृष्ण के बारे में बताया था और बुद्ध के बारे में बताया था। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरे विश्व का जो महत्वपूर्ण जो 4 धर्म है उसमें सबसे सर्वोत्तम जो विचार है, सर्वोत्तम जो विचार है वह बुद्ध का विचारधारा है। आज यही कारण है कि बुद्ध का विचारधारा आज भी
आज भी जो है प्रासंगिक है, आज भी जो है बुद्ध के विचारों को वर्ल्ड में कोई भी काट नहीं सका है। त्रिशरण जो विचारधारा था, ये पंचशील जो विचारधारा है, या अष्टांगिक मार्ग जो है वह सर्वोत्तम विचारधारा है। ऐसा कि हमने पिछले ही वीडियो में, पिछला ही हमने एपिसोड में आपको बता चुके हैं। क्योंकि हमने पिछला एपिसोड में हम अपने दर्शकों को बताए थे कि आज जो है मैंने नेक्स्ट संडे को जो हम एपिसोड लेकर आएंगे, यानी बौद्ध में भारत का जो सेकेंड एपिसोड होगा, उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि भारत का सच्चा इतिहास क्या है। भारत का सच्चा इतिहास क्या है ये बताने जा रहे हैं। जब समझना पड़ेगा कि अगर भारत के इतिहास के बारे में हम जाने, भारत के इतिहास के बारे में अवलोकन करें, तो हम जानते हैं कि भारत का 3 तरह का इतिहास मुख्यतः हम लोग जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास, यानी भारत का इतिहास 3 तरह का होता है। वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा सबसे बड़ा है कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं भारत में, क्या वाकई इतिहास सत्य है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी बौद्ध में भारत का जो एपिसोड में हम जो सेकंड अध्याय आपके पास लेकर आए हैं, वो अध्याय क्या है कि भारत का सच्चा इतिहास क्या है, भारत का सच्चा इतिहास क्या है, भारत का सत्य इतिहास क्या है, इस पर आपको बताने जा रहे हैं कि अगर सच्चा इतिहास क्या है। तो प्राय हम देखते हैं भारत में जो अखंड भारत का जो कंसेप्ट था, अखंड भारत का जो अवधारणा था, उसमें हम देखते हैं कि भारत का जो है सच्चा इतिहास में हम ये जानते हैं कि आज देखते हैं कि भारत में जो वेदों में लिखा गया है वो हम सत्य मान लेते हैं। अब ये जानना पड़ेगा कि जो भारत का जो सच्चा इतिहास क्या है। प्राय हम देखते हैं कि प्राय जो भारत में रहने वाले लोग कहते हैं कि जो भारत का जो सच्चा इतिहास क्या है, वह वेदों में लिखा गया वो सच्चा इतिहास है, रामायण में लिखा गया वह सत्य इतिहास है, बाइबल में लिखा गया वह सत्य इतिहास है। तो इतिहास है क्या? अगर भारत में हम ये मान के चले कि अगर हिंदू धर्म में या जो सनातन या आपको जो है आर्य वैदिक संस्कृति की बात करें, तो आर्य वैदिक संस्कृति में बात करें तो उसमें 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, यानी भगवत गीता, रामायण, पूरे अगर धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया जाए तो आप उसमें एक कॉमन बात पाएंगे कि उसमें ऊंच नीच की भावना है, उसमें जाति की भावना है। आप सबसे पहले सब सर्वविदित है, खासकर आयुर्वेदिक संस्कृति के लोगों ने कभी कहा करते थे कि पूरे विश्व का सबसे पुरानी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। लेकिन दयानंद साहनी जो उन्होंने जो है पुरातत्व विभाग के जो उन्होंने जो जब रिसर्च हुआ, रिसर्च में बात सामने आई कि नहीं, जो आयुर्वेदिक संस्कृति है यानी वैदिक संस्कृति है, उससे पहले भी संस्कृति है, वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही जो है विश्व की सबसे प्राचीन और अच्छी सभ्यता थी। अब सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों के मन में धारणा बैठी हुई है, जिन लोगों के मन में बात बैठा हुआ है कि हमारी जो है धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है, यानी रामायण में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है, सामवेद में लिखा गया, क्या वो सत्य इतिहास है? ये आपको जानना पड़ेगा। यानी भारत का सत्य इतिहास क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। यानी आप देख सकते हैं कि हमको आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले जो लोग हैं, यानी आर्य संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, उसका सबसे पुराना प्राचीनतम ग्रंथ जो है, जिसको आप धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, वह है आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद को जब पढ़ेंगे तो उस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मंशन है। यानी ऋग्वेद का जो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, जो हिंदुओं का ग्रंथ है, ब्राह्मणों का ग्रंथ है। हिंदू तो खैर 1000 साल से पहले से ही प्रचलन में आया, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं जो आप ऋग्वेद को उठाइए और उस ऋग्वेद में हिंदू शब्द को खोजिए, कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। तो क्या हो सकता थी, क्या बात है कि ऋग्वेद में जो है आपको 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का मेंशन है। इसका मतलब है कि जब वेद की रचना की गई, यानी सबसे पहले जो ऋग्वेद की जो रचना की, उस ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आया कहां से? यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन अब हमको पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों में पढ़ाया जाता है, यह पढ़ाया जाता है कि सबसे भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है वह वैदिक सभ्यता है। ये गलत पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है ये बताया जाता है कि हम जब ये पूछते हैं, जब तार्किक अपने मन को, अपने विचारों को जब तार्किक लेके जब पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि जो ब्राह्मण कहाँ से विभाजन हुआ, क्षत्रिय कहाँ से आया, वैश्य कहाँ से आया, शूद्र कहाँ से आया। आज हमको देखते हैं कि जो समाज में देखते हैं कि चमार, दुसार, धोबी, पासी, मुसर, निषाद, मलाह, यादव, कहार, कुर्मी, कहार, ये सब सारी जातियां आया कहाँ से? ये जातियां कहाँ से आई? यानी
आप इस बात में देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इज वन अमंग द 6 इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाबा साहब भी उन्होंने किताब लिखते हैं कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का कैसे विनाश हो। लेकिन विनाश तो हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा ये हम जानने चाह रहे हैं कि जो भारत का जो सत्य इतिहास है, जो हमको पढ़ाया गया है कि जो वेद में लिखा गया वह सत्य है। अब बताइए, जो वेद में लिखा हुआ है, हम ऋग वेद की बात करते हैं, ऋग वेद में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है। आप जरा देखिए, मैं तो अभी तक ये समझता हूं, यानी बुद्धिवादी विचारधारा है, अपने आप का जो बुद्धिवादी विचारधारा अपने आप में कहता है जब मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, यानी नर और मादा जब संपर्क में आएंगे तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। लेकिन ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा होता है, ब्रह्मा के जो भुजाओं से जो क्षत्रिय पैदा हो जाता है, ब्रह्मा के जो है आपको पेट से जो है वैश्य पैदा हो जाता है, और ब्रह्मा का जो आपको पैर से जो शूद्र पैदा होता है। कैसी विडंबना है! क्या इसको हम सत्य इतिहास मान लें? अगर भारत का जो है यही सत्य इतिहास है तो मैं समझता हूं कि आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका में तो मैथोलॉजी नहीं है, अमेरिका में कंसेप्ट नहीं है, या जापान में कंसेप्ट नहीं है, ये रूस में नहीं है। आपको भारत के अन्य देशों में जब जाए तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, यानी जाति नस्ल नहीं है। तो है क्या? अब ये सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि हमको जो पढ़ाया जाता है, ऋग्वेद में पढ़ाया जाता है, या किसी भी जो आपको खासकर जो आर्य वैदिक, मैंने बार बार ये कह रहा हूं, आप अपने दर्शकों से कहना चाहूं कि आर्य वैदिक संस्कृति, ये समझने की जरूरत है। मैंने आर्य प्लस वैदिक प्लस संस्कृति, मैं आर्य वैदिक संस्कृति की मैं बात करता हूं। आर्य वैदिक संस्कृति का मतलब होता है कि आर्यों ने, जो आर्य है वह भारत का नहीं है, सब जानते हैं। मैक्स मुलर इतिहासकार, उन्होंने भी बताया कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। आर्य कौन लोग हैं? आर्य जो है, जो आप देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ? ये लोग जो है मध्य एशिया में, यूरेशिया एक जगह है, मध्य एशिया में यूरेशिया एक जगह है, जहां से इन्होंने, वहां से जो समुद्री मार्ग से भारत आते हैं। आने के बाद भारत का जो मूल निवासी संस्कृति है, मूल संस्कृति है, इस पर आक्रमण होता है। आक्रमण होने के बाद जो भारत का जो मूल सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता पर ये लोग उन्होंने अपना आक्रमण करते हैं, या बहुत तरह का उसका जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको नष्ट करते हैं। और करने के बाद सबसे पहले ये बताएंगे कि जो आप जब भी पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि जो भारत का सत्य इतिहास देख सकते हैं कि 3 व्यक्ति का नाम मिलता है। एक मिलता है रावण का नाम मिलता है, दूसरा बाली का मिलता है, तीसरा शंकर का मिलता है। ये देखना होगा कि शंकर, बाली, और आपको शंकर, बाली और रावण, यानी सबसे पहले आर्यों ने जो प्रवेश किए थे, सबसे पहले उनका मुकाबला हुआ था साउथ में, बाली से हुआ था। वह हम पिछले एपिसोड में बताएंगे कि बाली क्या है। लेकिन सेकंड हुआ था, बाली के बाद हुआ था शंकर से, शंकर के बाद हुआ था आपको सबसे बड़ा तीसरा जो पड़ाव उनका था रावण से था। यानी आप रावण को ले लीजिए, या शंकर को ले लीजिए, या बाली को ले लीजिए, ये भारत के मूल संस्कृति के लोग हैं, ये भारत के धरोहर हैं, भारत के महापुरुष हैं, भारत के योद्धा हैं। लेकिन योद्धाओं को आर्यों ने इसको नष्ट किया, इसको खत्म किया, और नाम क्या दिया? इसको राक्षस कह दिया। यह सत्य इतिहास है। लेकिन बताया क्या गया आपको? जो खासकर आप जानते हैं कि भारत का जो आज के संवैधानिक शब्दों में कह सकते हैं कि भारत का जो संवैधानिक शब्द है वह अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। यानी SC ST OBC समाज ही मिलकर के जो है भारत का मूल समाज का निर्माण करता है। भारत का जो है मूल समाज है वही अवर समाज है, भारत का मूल समाज ही वही शूद्र समाज है, जिसको आर्यों ने भारत के मूल निवासी समाज को शूद्र कहा। यह समझने की जरूरत है। यानी जो है पूरा भारत का जो मूल निवासी समाज है, जब उस पर आक्रमण कर लिया, उसको गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना तो उसको सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर दीजिए। और भारत का जो मूल संस्कृति था वह सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद यहाँ के लोगों को इतनी जातियों में ब्राह्मण, जो उसमें आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य की जो सभ्यता है, आर्य वैदिक सभ्यता है, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, और आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन उस वैदिक सभ्यता को मानने वाले कौन थे? वह ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण थे, आर्य थे। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि 2001 में एक रिसर्च हुआ था, शोध हुआ था, और वो शोध हुआ था, शोध करने वाला एक जो वैज्ञानिक था उसका नाम है आपको बमसाद नाम है उसका, माइकल बमसाद एक शोध करता है। उन्होंने अपने शोध में 2001 में उन्होंने शोध करता है कि जो है आपको काला सागर एक जगह है, और काला सागर के जस्ट बगल में, उसके समीप में एक प्रदेश है जिसको हम लोग मोरू प्रदेश कहते हैं, मोरू प्रदेश। उस मोरू प्रदेश को लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ। किसके साथ हुआ? भारत में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, यानी ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट हुआ, यहाँ के क्षत्रियों का डीएनए टेस्ट हुआ और वैश्यों का हुआ। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का टेस्ट हुआ, किसके साथ मैच कराया गया? वो मैच कराया गया काला सागर, जो काला सागर है, काला सागर के जो समीप जो है एक मोरू नाम का प्रदेश है, वहां के प्रदेश के लोगों से, यहाँ के ब्राह्मणों से, यहाँ के क्षत्रियों से और यहाँ के वैश्यों से एक डीएनए टेस्ट हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व में सर्वविदित है, पूरा विश्व में रिपोर्ट को प्रसारित किया गया, यहां तक भी टाइम्स ऑफ इंडिया छपा था इसमें 2011 में। लेकिन भारत के जितने भी मनुवादी मीडिया है, चाहे वह कोई भी मीडिया ले लीजिए, चाहे नेशनल मीडिया ले लीजिए, प्रादेशिक में, लेकिन भारत के कोई भी मनुवादी मीडिया इस माइकल बमसाद के रिपोर्ट को नहीं प्रकाशित किया। इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि उस रिपोर्ट से उसका कलई खुल रहा था, उस रिपोर्ट से ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, आर्यों का नीति का पर्दाफाश हो रहा था, वह प्रकाशित नहीं किया। और 2011 का जो रिपोर्ट है, 2001 का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में यह था कि जो है काला सागर के समीप जो मरु एक प्रदेश है, उस प्रदेश का जो वहां के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया गया है, यहाँ के ब्राह्मणों का। तो आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट भी सर्वविदित है, आप सब नेट में कहीं भी आप देख सकते हैं, चैलेंज है इस रिपोर्ट का, देख सकते हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। वो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट है कि ब्राह्मणों का जब डीएनए और मोरू प्रदेश का, काला सागर के जो समीप जो मोरू प्रदेश है, मोरू प्रदेश के लोगों से जो डीएनए टेस्ट हुआ, तो ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट, यानी भारत के ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट जो है आपको मोरू प्रदेश के लोगों से 99.99% मैच कर गया। क्या कर गया? ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट, काला सागर के समीप जो मोरू प्रदेश के लोग रहने वाले हैं, उनका डीएनए जो टेस्ट हुआ, वो डीएनए टेस्ट है, ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट मिल गया। किससे? आपको मोरू प्रदेश के लोगों से, यानी 99.99% डीएनए टेस्ट जो है यहाँ के ब्राह्मणों से जो है मोरू प्रदेश के लोगों से मिल गया। दूसरी बात है, जब यहाँ क्षत्रियों, राजपूतों का जब डीएनए टेस्ट हुआ मरु प्रदेश के लोगों से, तो इनका जो डीएनए टेस्ट मिला आपको 99.98% जो है डीएनए टेस्ट जो है, ये राजपूतों को, क्षत्रियों को, भारत के क्षत्रियों का डीएनए टेस्ट जो है आपको मरु प्रदेश के लोगों से आपको 99.98% मिल गया। मैं नहीं कह रहा हूं, माइकल बमसाद शोधकर्ता का रिपोर्ट है, पूरे भारत के लोग, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। तीसरी सबसे बात है, यहाँ के वैश्यों का जो डीएनए टेस्ट हुआ उसी मरु प्रदेश के रहने वाले लोगों के साथ मैच कराया गया, तो यहाँ वैश्यों का भी डीएनए टेस्ट जो है वो आपको 99.96% डीएनए टेस्ट जो है आपको मैच कर गया वहां के लोगों से। इसका क्या मीनिंग हुआ? डीएनए टेस्ट तो गलत नहीं हो सकता है, इसका क्या मीनिंग है? ये मीनिंग है कि आखिर इस भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का डीएनए टेस्ट जो है वह, इन लोगों का डीएनए टेस्ट जो है आपको काला सागर के समीप जो मरु प्रदेश है वहां के लोगों से डीएनए टेस्ट मिल गया। इसका क्या मीनिंग हुआ? हम अपने दर्शकों से पूछना चाह रहे हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ, अगर यह मीनिंग गलत है तो एक तो आपका ये प्रमाणित हो गया कि जो आपका मध्य एशिया से आए हुए, यूरेशिया एक जगह है जो मध्य एशिया में है, वहां से आए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही आर्य हैं, और उन्होंने, आर्यों ने ही आपको जो है आर्य वैदिक संस्कृति का स्थापना किया, आर्य वैदिक संस्कृति का स्थापना किया। तो सवाल है कि जो भारत का मूल संस्कृति, सबको पता है, सबको ज्ञात है कि भारत का मूल संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता पर ग्रहण किसने लगाया?
किसने लगा दिया सिंधु घाटी में? जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं, आज हमारे बहुत इतिहासकार जो है बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी तरह का जाति व्यवस्था थी ही नहीं, कोई जाति नहीं था। जब सिंधु घाटी व्यवस्था में कोई जाति ही नहीं था, तो आज भारत में वैदिक संस्कृति में ये बहुजनों का, खासकर भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, उनके अंदर 6743 जातियां कहां से आई? और प्रत्येक जाति में 7 उपजाति अर्थात 47,200 उपजाति आई कहां से? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा कि आज जो बौद्धमय भारत का जो एपिसोड हमने सेकेंड आपके बीच लाया है, वह है कि भारत का सत्य इतिहास क्या है, ये जानना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा कि आखिर जातियां आई कहां से। ये क्लियर है, एकदम क्लियर है। दूसरी बात, एक तो हमने इस बात को बता दिया कि जो आर्यों का मध्य एशिया से आए हुए जो है आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है उनका जो डीएनए जो है टेस्ट जो उनका मिल रहा है मरु प्रदेश के लोगों से, काला सागर के मरु प्रदेश के लोगों से। दूसरे सबसे बड़ी बात आपको कारण बता रहे हैं, भारत का कोई भी इतिहास देखिए, आप जो संस्कृत देखते हैं, यानी आर्य वैदिक मानने वाले संस्कृति के लोगों का जो भी ग्रंथ है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, या यजुर्वेद हो, या रामायण हो, या गीता हो, या भगवत गीता हो, या वाल्मीकि रामायण हो, या रामचरितमानस हो, यानी आर्य वैदिक संस्कृत ब्राह्मणों का कोई भी ग्रंथ उठाकर देखते हैं तो सारा का सारा ग्रंथ किस में है? तो संस्कृत में है, लेकिन आप पता कर लीजिए, ये संस्कृत भाषा जो है ये आर्यों की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, आर्यों की भाषा है। यानी दूसरा प्रमाणित हो रहा है कि जो भारत का मूल संस्कृति, आप देख सकते हैं कि भारत का जो मूल संस्कृति है सिंधु घाटी के बाद आपको जो बुद्ध आए थे, तो उन्होंने अपनी सारी उपदेश, बुद्ध का सारा जो चरित्र है वह आपको पाली भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। यानी तथागत गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले यह ब्राह्मणों के, आर्यों के बनाए गए जो व्यवस्था था, जिसके अंतर्गत जो है इस देश में आपको देख सकते हैं कि वह जो है आपको 6743 मल्टीप्लाई बाई 7 = 47,200 जातियां जो था उसके खिलाफ बुद्ध खड़े हुए। अगर नहीं खड़े हुए तो आप एक सबसे बड़ा आप बात को समझिए कि ऋग्वेद की रचना किया गया, ऐसा सबको मालूम है कि ऋग्वेद का कब किया गया। यानी जो ऋग्वेद आर्य जब आए थे यहाँ पर, कब आए थे? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व में आर्य आए थे। अगर हम 1500 उधर मान ले और इधर आपको मान ले 2018, यानी करीब 38 वर्ष, यानी लमसम जो 4000 वर्ष में जो है, यानी 4000 वर्ष के आसपास में जो है आर्यों का आगमन होता है। आर्यों ने ही वेद की रचना करता है। यानी वेद आपका जो है, ये ब्राह्मणों का जो वेद है वह 4000 साल से बहुत पुराना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद में जो आपका जो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो उसमें वर्णन किया गया है, तो वह समझना है कि जो उसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, वही आर्य है। यानी ऋग्वेद में जो लिखा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, यानी 10वें मंडल में, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो बड़ व्यवस्था है, तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही आपको कौन है? आर्य है, आर्य संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। और जो उसमें शूद्र हैं, शूद्र ही भारत का मूल निवासी समाज है, शूद्र ही भारत के मूल संस्कृति है, जिनको ब्राह्मणों ने, आर्यों ने इस पूरे मूल संस्कृति को उन्होंने 6743 जातियों में बांटा। और उतना ही नहीं, उसको पता था कि जिस दिन जो है भारत के बहुजन समाज, जिस दिन भारत का शूद्र समाज, जिस दिन भारत का अवर्ण समाज, जिस दिन भारत का मूल निवासी समाज अपने संस्कृति को जान लेगा, अपने विचारों को जान लेगा, अपने मूल संस्कृति को जान लेगा, अपना इतिहास जान लेगा, उस दिन देश में आर्यों को, ब्राह्मणों को इस देश से भगा देगा। यह ब्राह्मणों को भी डर सता रहा था, और ब्राह्मणों को डर सता रहा था, आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोगों को डर सता रहा था। और शायद यही कारण था कि ब्राह्मण जो है, इस देश के ब्राह्मण जो है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ के मूल निवासी संस्कृति को 6743 जातियों में विभक्त कर दिया। और इतना ही नहीं किया, उसको डर था कि उसके बावजूद भी खड़ा कहीं हो जाए, एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इसलिए उन्होंने
6,743 जातियों को 7 उपजातियों में बांट दिया। अर्थात भारत में जो बहुजन समाज है, वो मूल निवासी समाज है, अवर्ण समाज है, वह समाज 47,201 जातियों में बट गया और आज भी उसका दंश हम झेल रहे हैं। आज जो है बांटने वाला का उद्देश्य था, आर्यों का जातियों में बांटने वाला का उद्देश्य था, ब्राह्मणों ने जाति बांटा, जाति में विभक्त किया मूल निवासी को, उसका उद्देश्य था कि ये बटे रहेंगे तो हम विदेश पर राज करते रहेंगे, लेकिन बटने वाला का कोई उद्देश्य नहीं था। आज देखिए हम ब्राह्मणों के मार से इतना ग्रसित हो गए हैं, इतना ग्रसित हो गए हैं कि आज जो है कोई अपने आप में जो है कोई जो है जादव सम्मेलन कर रहा है, कोई कुर्मी सम्मेलन कर रहा है, कोई निषाद सम्मेलन कर रहा है, कोई चमार सम्मेलन कर रहा है, कोई दुसाद सम्मेलन कर रहा है, कोई कुर्मी सम्मेलन कर रहा है, कोई कोरी सम्मेलन कर रहा है। अर्थात जो बहुजन समाज जो है एक साथ होना चाहिए था, वो सहोदर भाई था, उसकी एक ही समस्या था। हम कह सकते हैं कि जो भारत का संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग है, यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो भी ब्राह्मणवाद से ही आपको शिकार हुए हैं, वर्णवाद का ही शिकार हुआ है शेड्यूल कास्ट समाज, वर्णवाद का ही शिकार हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स समाज, और वर्णवाद से ही आपको इफेक्टेड हुआ है ओबीसी समाज। अर्थात जब SC ST OBC का एक ही दुश्मन है, एक ही आपको संस्कृति है जिसको हम लोगों को अलग किया है, तो क्या आज जो है जो SC ST OBC समाज को एक साथ नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। मेरे दर्शकों, हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आपका जवाब हो रहा है कि बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी जो भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं वह इतिहास सत्य नहीं है। भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं वो इतिहास सत्य नहीं है। यानी देश को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, देश में जाति का निर्माण करने वाला ब्राह्मण, देश को गुलाम करने वाला ब्राह्मण, देश को बर्बाद करने वाला ब्राह्मण। आप पूरे इतिहास उठा के देखिए कि 450 वर्षों तक मुगल वंश के मुगल शासक देश में गुलाम बनाए, तो गुलाम बनाने वाला कौन था? शूद्रों से तो कोई शरीर नहीं छुआता था, शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को तो अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, शूद्र तो जो है मरघट के कपड़ा पहन सकते थे, शूद्र जो है नाली के किनारे उनका घर बना हुआ तो वहां रह सकते थे। यानी शूद्रों का पढ़ सकते हैं कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी रामचरितमानस पढ़िए, आपने सबसे पुराना ब्राह्मणों को बनाई गई जो पुराना धर्म ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद का 10वें मंडल में पढ़िए, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मेंशन है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ी? आज भी देखते हैं कि 6,743 जातियां हैं, वो संघर्ष कर रहा है। कुर्मी संघर्ष कर रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, जादव संघर्ष कर रहा है कि हम ही को बनना है, कोरी समझ कर हमको बनना है, निषाद कर रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, वह जो है चमार कर रहा है कि हमको बनना है, दुसाद कर रहा है कि हमको बनना है। यानी सारी जातियां संघर्ष कर रही है। किससे? आखिर तुम्हारे अधिकारों को किसने रोका है? ये सबसे समझने की बात है। कौन रोका है? आज देख सकते हैं कि बहुत सारा नेता है, हमारे शेड्यूल कास्ट का नेता है, शेड्यूल ट्राइब्स का नेता है, ओबीसी समाज का नेता है, वह नेता है मांग रहे किसा? सोचिए, जिस देश में SC ST OBC की संख्या 85% हो, ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, और आपको जो है क्षत्रिय का संख्या 5.5% है, वैश्यों का 6% है, यानी सवर्ण समाज की संख्या मात्र 15% है, और पूरे बहुजन समाज, पूरा शूद्र समाज, पूरा अवर्ण समाज, पूरा भारत का मूल निवासी समाज की संख्या 85% है। और 85% संख्या भीख मांगता है कि हमको एक MLA का टिकट दे दीजिए, हमको एक मंत्री बना दीजिए, हमको सत्ता दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए SC ST OBC समाज को। मैं नहीं कह रहा हूं, आप भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जो इतिहास आप पढ़े हुए वह सत्य इतिहास नहीं है, आपको सत्य इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और खासकर मैं ये बौद्धमय भारत का एपिसोड में हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, और खासकर मैं SC ST OBC समाज को जरूर कहना चाहूंगा कि आप इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इतिहास पढ़िए, भारत का सच्चा इतिहास पढ़िए, और सच्चा इतिहास आपका वह ऋग्वेद में नहीं है। सच्चा इतिहास खोजोगे तुम, रामायण में नहीं है। सच्चा इतिहास खोजोगे तुम, वह ऋग्वेद नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही हम आपको स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि भगवत गीता की जो रचना की गई है वह जो है बुद्ध दर्शन को रोकने के लिए किया गया था। यानी यह जो बुद्ध दर्शन है, आप पढ़िए, आपको जो वेद जो लिखा गया, भगवत गीता में भी लिखा हुआ, भगवत गीता
पुष्टि करता है कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर वर्ण व्यवस्था होगा, हम पूछते हैं भाई, अगर जो है किसी अगर हिंदू से पूछे, यानी जो SC ST OBC समाज लोग जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हिंदू संस्कृति मेरी नस्ल है, ब्लड है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था कई गो है? 4 गो है। अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था 4 गो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 गो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्या अगर हम ये पूछें, कुर्मी समाज से पूछें कि आप जो है ब्राह्मण हैं, तो कुर्मी समाज कहेगा कि हम नहीं हैं। अगर यादव समाज से पूछें या कुर्मी समाज से ही पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, तो कहेगा कि नहीं है। फिर उससे पूछें कि जब ब्राह्मण नहीं है तो क्षत्रिय होंगे, तो कहेगा कि क्षत्रिय भी नहीं है। फिर पूछा गया कि आप क्षत्रिय नहीं है तो वैश्य हैं, तो वैश्य नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि वैश्य भी नहीं है तो क्या भाई शूद्र हैं? नहीं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, शूद्र कैसे होंगे? हम निषाद हैं, मलाह, शूद्र कैसे हैं? अरे भाई शूद्र नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आप ऋग्वेद मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, और वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा तो आपको अपने आइडेंटिफाई करना होगा, अपने आप को चिन्हित करना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो व्यवस्था है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें क्या हूं, यह समझना पड़ेगा। इसका मतलब है, अगर हम जादव से कहते हैं, जादव समाज से कहते हैं कि जादव समाज कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, कहेगा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। क्या आप ब्राह्मण नहीं है तो आप क्षत्रिय होंगे? कहेगा कि हम क्षत्रिय भी नहीं हैं। अब क्षत्रिय नहीं है तो क्या आप वैश्य हैं? तो कहेगा हम वैश्य नहीं, तो क्या हैं? तो आप शूद्र हैं। नहीं, मैं शूद्र कैसे हूं? मैं तो जादव हूं, मैं शूद्र कैसे हूं? इसका मतलब है कि आप जादव अपने आप को शूद्र नहीं कहलाना चाहता है, कुर्मी अपने आप को शूद्र नहीं कहलाना चाहता है, आपको मलाय अपने आप को शूद्र नहीं कहलाना चाहता है, तो भाई शूद्र है कौन? ये समझने की जरूरत है, इस सच्चा इतिहास जानने की जरूरत है कि आगे है कौन। कौन है कि जब आप उस विचारों को आप सहमत हैं, जब आप इस बात को मानते हैं कि इस देश में जो है 4 वर्ण व्यवस्था है, यानी ब्राह्मणों को बनाई गई जो व्यवस्था है वह वैदिक संस्कृति है, वो वैदिक संस्कृति में आपको सबसे पुराना जो ग्रंथ है, सबसे पुराना जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ 10वें मंडल में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब है कि SC ST OBC समाज के लोग जो है इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ब्राह्मणों के जो बनाए गए जो इतिहास है, ब्राह्मणों का जो 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, गीता है, भगवत गीता है, उस गीता को सच्चा इतिहास लोग मान बैठा है। यही मैं बताने जा रहा हूं कि क्या वाकई में क्या जो ब्राह्मणों को द्वारा बनाई गई जो है 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, भगवत गीता है, रामायण है, ये जो भी आपके सामने जो आप देख रहे हैं, क्या उसमें जो बताई गई जो है आपको जाति व्यवस्था है, या उसमें जो लिखी गई बात है, क्या उसी को हम सच्चा इतिहास मान लें? अगर सच्चा इतिहास मान लेते हैं तब तो हम समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो है भारत का जो SC ST OBC समाज अगर जो है आपको जो शूद्र ही बनाना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि जो बौद्ध में भारत जो एपिसोड है, बौद्ध में भारत के एपिसोड में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो वेदों में लिखा गया है, जो गीता में लिखा गया है, जो आपको ऋग्वेद में लिखा गया है, यानी जो भी आर्यवैदिक संस्कृति के मानने वाले ग्रंथों में लिखा गया है, वह इतिहास क्या सत्य है? सत्य है। अगर आप सत्य मानते हैं तो आप जो व्यवस्था है, आज संघर्ष मत कीजिए। देश में जो संघर्ष हो रहा है आप देख रहे हैं कि एक जाति एक जाति को नीचा समझ रहा है, एक व्यक्ति को नीचा समझ रहा है, एक व्यक्ति को ऊंचा समझ रहा है। यानी इस देश में 6,743 जातियां, हर जाति में 7 उपजातियां, यानी 47,201 जातियां, एक सिलनुमा जातियां बनी हुई है, जिससे समाज असमानता का शिकार हुआ है। और भारत में समता मूलक समाज नहीं बन पा रहा है, और नहीं बनने का कारण है कि जब तक वेद में वर्ण व्यवस्था बना रहेगा, जब तक इस देश में वर्ण व्यवस्था बना रहेगा, जाति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर जाति व्यवस्था जब तक बनी रहेगी तब तक समाज में ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी। जब तक समाज में ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी, समाज में अंधविश्वास फैलता रहेगा, जो खासकर जो है समाज में कभी भी समतामूलक समाज नहीं बनेगा। अगर ठीक इसके रिवर्स हम आए, अगर आप समाज को चाहते हैं, पूरे भारत को चाहते हैं कि हम जाति मुक्त समाज बनावें, हम समाज में वो
ऊंच नीच की भावना को मिटावें। हम चाहते हैं कि समाज को समता मूलक समाज बनावें। तो समता मूलक समाज बनाने के लिए इस देश से वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना होगा, आप जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। और जब तक आप जाति व्यवस्था नहीं समाप्त करेंगे, जब तक इस देश से वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारत जो है सर्वश्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता है, बौद्धमय भारत नहीं बन सकता है। और बौद्धमय भारत बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि वह विचारधारा जो बौद्ध का विचारधारा था, जो जाति पर आधारित नहीं था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था, उच्च नीच पर आधारित नहीं था, अंधविश्वास पर आधारित नहीं था, बुद्ध का जो सोच था वह जो आपको बुद्धिवादी सोच था, बुद्धिवादी सोच है, वह दर्शन था, अंधविश्वास के खिलाफ था, वो दर्शन था, जाति के खिलाफ था, वो दर्शन था, ऊंच नीच भावना को समाप्त करने वाला था। अर्थात जो बुद्ध का जो विचारधारा है, वो दर्शन है, वो दर्शन को अपनाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि जो बुद्ध का जो दर्शन है वो पंचशील का दर्शन है, अष्टांगिक मार्ग का दर्शन है। आपको ये अपनाने की जरूरत है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो भारत का जो सत्य इतिहास है, वो आज जो अभी आपने जो चर्चा आज जो हम चर्चा आपके बीच जो किए वह जो है खासकर जो धर्म ग्रंथों पर किए। अगर धर्म ग्रंथ में इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जो भारत का सच्चा इतिहास क्या है, जो आर्य वैदिक संस्कृति के द्वारा जो वेदों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, वो सच्चा इतिहास नहीं है। सच्चा इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत है। हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, यानी बौद्ध में भारत का जो तीसरा एपिसोड लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे सबसे बड़ा कि भारत का जो प्राचीनतम सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता है, उस पर आपको बताएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को किसने नष्ट किया वो आपको बताएंगे। तो आने वाले दिनों में आप जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हर प्रत्येक रविवार को जो बौद्ध में भारत जो एपिसोड है उसमें आपको हम लेकर आएंगे। और बौद्ध में भारत का जो तीसरा एपिसोड होगा वह एपिसोड होगा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में न कोई जाति था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं था, सब लोग जो है बहुत अच्छे से रह रहे थे। और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया है, विश्व के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व का सबसे अच्छी और जो है आपको विकसित सभ्यता था। उस विकसित सभ्यता में जो है महलों में रहते थे, 2 मंजिला मकान में रहते थे, स्नागार भी मिला हुआ है। यानी वैदिक सभ्यता से पहले जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वह विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता थी और सबसे विकसित सभ्यता थी। इस पर हम लेके आएंगे और ये भी बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यताओं को आर्यों ने किस तरह से नष्ट किया और नष्ट करने के बाद इसकी संस्कृति को कैसे नष्ट किया और किस तरह से जाति का निर्माण किया। और आज भी सवर्ण अवर्ण जो एक दूसरे से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है बुद्ध का एक लाइन का है कि जानो तब मानो, यानी संसार में दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। निवारण कैसे होगा ये जानना पड़ेगा कि भारत में जाति व्यवस्था कहां से आई, किसने बनाया, कौन दुष्ट था, कौन दुष्ट था जो जिसने भारत के जो आप सिंधु घाटी सभ्यता में कोई जाति व्यवस्था नहीं था, लेकिन जो इंसान में जाति में बांट दिया, वो ऊंच नीचे में बांट दिया। कौन ऐसा दुष्ट था? वो दुष्ट व्यक्ति को जानना पड़ेगा, इतिहास के पन्ना से खोजना पड़ेगा। अगर वो दुष्ट व्यक्ति का विचारधारा अगर आज भी चल रहा है और दुष्ट मनुवादी विचारधारा आज भी चल रही है, जिंदा है, तो उसको जलाने की जरूरत है। आज तथागत देख रहे हैं, बहुत पूरे भारत में देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 27 दिसंबर 1925 को मनु स्मृति जलाए थे, जलाकर जो होली खेले थे, आज भी देश में देखा जा रहा है जो मनु महाराज है, मनु स्मृति है, मनु स्मृति को आज भी लोग जला रहा है। क्यों जला रहे हैं? आज भारत की आधी आबादी जो महिलाएं हैं और आधी महिलाएं यही आयुर्वेदिक संस्कृति था। इसी संस्कृति के तहत जो है महिलाओं को अगर उसका पति मर जाता था तो पत्नी को जला दिया जाता था। लेकिन एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आए, जिन्होंने अपने कलम से वो तमाम जो है 50% आधा आबादी महिलाओं को जिन्होंने हिंदू कोड बिल दे करके आजाद कराए थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दिए, ये थे बाबा साहब अम्बेडकर। ये जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले सारी देवी देवताओं को बाबा साहब ने क्यों समूल नष्ट कर दिए। और आज भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, उसका सबसे बड़ा विश्व का संविधान है। तो हम
हम आपको नेक्स्ट जो है एपिसोड में लेकर आएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने किस तरह से उस सभ्यता को नष्ट किया और नष्ट करने के बाद उसमें किस तरह से आर्यों की सभ्यता को नष्ट करके ब्राह्मणों ने, आर्य वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोगों ने किस तरह से जो है आपका जो यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता स्थापित किया, इस पर बताएंगे। तब तक के लिए हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पुनः हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट रविवार को वैसा ही एक वीडियो लेकर आएंगे कि बौद्ध में भारत का एपिसोड तीसरा लेके आएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहते हैं और तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।